बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की के पिता ने सदमे में तोड़ा दम, बलात्कारी अब तक है फरार, ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त। बलात्कार की शिकार पीड़िता का मायागंज अस्पताल भागलपुर में चल रहा है इलाज। प्रीतम कुमार राव की रिपोर्ट। रजौन, बांका। बुधवार को रजौन प्रखंड के एक बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद बलात्कारी की खोज में पुलिस के साथ अमरपुर गए पीड़िता के पिता की मौत की खबर आती है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जरा सोचिए, पुत्री की शादी के सपने सजोने वाले उस पिता पर क्या बीतेगी जब उसकी पुत्री के साथ कोई वहशी दरिंदा मुंह काला कर ले। एक पिता के लिए जिंदगी में इससे बड़ा सदमा और कुछ नहीं हो सकता। बलात्कार की शिकार जिले के रजौन प्रखंड के एक गांव की नाबालिग लड़की के पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बुधवार को दोपहर उसी के गांव के करीब 25 वर्षीय एक वहशी हैवान ने मुंह में जबरदस्ती कपड़ा ठूंसकर लड़की का बलात्कार किया था। बलात्कार की शिकार अपनी नाबालिग पुत्री की पीड़ा पिता बर्दाश्त नहीं कर सका और पुत्री की आबरू लूटने से आहत पिता ने सदमे में आकर दम तोड़ दिया। इधर बलात्कार की शिकार पीड़िता के पिता की मौत के बाद गांव में काफी आक्रोश एवं तनाव व्याप्त हो गया है। पीड़िता की मां के अलावे चाचा सहित उनके सगे संबंधी व ग्रामीण गुरुवार को रजौन थाना पहुंचकर हवस के उस भेड़िए बलात्कारी को फांसी दिलाने की मांग करने लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात उक्त बलात्कारी को गिरफ्तार करने की नीयत से रजौन पुलिस अमरपुर थाना क्षेत्र के चोरवैया गांव गई हुई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान पीड़िता के पिता भी रजौन थाना पुलिस के साथ में मौजूद थे। गांव पहुंचते ही पीड़िता के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे पुलिस अमरपुर रेफरल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने हार्ट अटैक के कारण मौत होने की बात कही है। बलात्कार की शिकार पीड़िता रजौन प्रखंड के जिस गांव की है, उस गांव में बलात्कारी के पिता अपने ससुराल में बसे हैं, लेकिन उसका अपना घर अमरपुर थाना क्षेत्र चोरवैया है। सूचना मिली थी कि उस नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती मुंह काला करने के बाद हवस का दरिंदा वहीं शरण लिए हुए हैं। रजौन पुलिस घटना को अंजाम देने वाले उस दरिंदे को ही गिरफ्तार करने लड़की के पिता के साथ पहुंची थी, जहां लड़की के पिता ने सदमे में आकर दम तोड़ दिया। इधर पुलिस ने पीड़िता के पिता के शव को अमरपुर अस्पताल से ही सीधे बांका से पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव को उनके परिजनों को सौंप दिया है। इधर पीड़िता के पिता की मौत के बाद एक तरफ जहां पीड़िता की मां दोहरे सदमे के बीच अपना होशो हवास खो चुकी है, वहीं दूसरी ओर बलात्कारी के परिजन पीड़िता के परिजनों को केस उठाने की धमकी दे रहे हैं। इधर पुलिस को ऐसी खबर मिलने के बाद गुरुवार को जब गांव पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली तो बलात्कारी के परिजन घर से फरार हो गए, जबकि मौके पर पुलिस ने बलात्कारी के पिता व मां को हिरासत में ले लिया और उनसे दिन भर पूछताछ करती रही। हालांकि थोड़ी देर बाद बलात्कारी की मां की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे फिलहाल पुलिस ने हिरासत से मुक्त कर दिया है। वहीं बलात्कारी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस जघन्य कुकृत्य घटना से पूरा गांव शर्मसार है। पीड़िता की मां दोहरे सदमे के बीच जिंदगी की जद्दोजहद कर रही है। बलात्कार की शिकार पुत्री जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर में इलाजरत है और इधर उसके मांग का सिंदूर भी धुल गया। समाज को हिलाकर रख देने वाली यह कुकृत्य घटना अब धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दा भी बनते जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता बलात्कारी को फांसी दिलाने की मांग करने लगे हैं। इधर बलात्कारी घटना के दूसरे दिन भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। बांका एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने गुरुवार को गांव पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इस कुकृत्य घटना को अंजाम देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस उसे जल्द ही गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी।